ये इंडिया में हो क्या रहा है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इस तरह क्यों मारा जा रहा है? थ्री इडियट्स के मशहूर किरदार रॉन्चो के साथ ये हालात क्यों हैं? और बदतरीन भूख हड़ताल के बावजूद भी हुकूमत क्या कर रही है? मोदी, आप तो पूरी दुनिया में डिफेंस मुआहदे करने की कोशिश करते फिर रहे हैं, गठजोड़ बना रहे हैं। आप ही के मुल्क में मेडिकल के एंट्री टेस्ट लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज पर हैं, किसी को राइट्स नहीं मिल रहे। जिस शख्स ने लद्दाख में आइस स्टूपा बनाकर पानी का मसला हल किया, फौजियों के लिए, आपके फौजियों के लिए सोलर शेल्टर्स तैयार किए और तालीम को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी लगा दी, मोदी साहब, आज वो शख्स कई दिन की भूख हड़ताल के बाद भी नारवा तरीन सलूक का शिकार क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें आईवी फ्लूइड्स और इलाज लेने का मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें यह करना पड़ा? भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, और पाकिस्तानियों, आपको जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दुनिया में, उनमें कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बैरून मुल्क, उनमें कहीं ना कहीं एक लॉबी काम करती है, और वो लॉबी मोदी की आइडियोलॉजी की लॉबी है, जिसको बैक वही एक आंख कर रही है। लेकिन इनके अपने मुल्क के तो ये हालात हैं, इनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। पाकिस्तान के निज़ाम पर तनकीद करते हुए आज भारत में सोनम वांगचुक और उसके अपने साथ जितने तालीमी तलबा जुड़े हैं, वो चीख क्यों रहे हैं? आप अपने पॉलिटिशियंस पर, गांधी खानदान से जुड़े बड़े पॉलिटिशियंस पर इतना जुल्म क्यों करवा रहे हैं? सोनम वांगचू ने सेकमॉल कायम किया, जहां उन बच्चों को दोबारा मौका दिया जाता है जिन्हें रिवायती तालीम नाकाम समझ लेती है। उन्हें तालीम और साइंस में खिदमत पर 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। अब ये मनाजिर देखिए, सोनम वांगचू को पुलिस उठा कर ले जा रही है। पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों? उनका मुतालबा है कि पेपर लीक रोके जाएं, स्पेशली ये जो मेडिकल का सारा मामला हुआ था, जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए और तालीमी निज़ाम भी बेहतर बनाया जाए। कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे एक वीडियो शेयर की थी कि एक तालिबा सिर्फ चंद मिनट देर से इम्तिहानी मरकज पहुंची और उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। वो रोती रही, उसका वालिद इल्तजा करता रहा और आखिर बेहोश हो गया। अब ये मनाजिर देखिए, तलबा के बाल, कपड़े और आंखों तक की चेकिंग हो रही है ताकि चीटिंग का कोई चांस ना रहे। लेकिन फिर भी पेपर इम्तिहान से पहले बाहर कैसे आ जाता है? ये मामला नीट का है। नीट भारत का कौमी मेडिकल एंट्री टेस्ट है, जिसके जरिए एमबीबीएस और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। हर साल तकरीबन 22 लाख तलबा ये इम्तिहान देते हैं। 2024 में भी नीट पेपर लीक का तनाज़ा सामने आया था, और अब 2026 में भी पेपर फिर लीक हुआ है और इल्जामात ने परेशान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारियां हुई हैं और तहकीकात चल रही हैं, लेकिन हर बार सवाल वही रहता है, असल जिम्मेदार कब सामने आएगा? पेपर प्रिंटिंग से लेकर इम्तिहानी मरकज तक तलबा का कोई किरदार नहीं होता। फिर सख्ती सिर्फ तलबा के लिए क्यों? और इस सब में सोनम वांगचुक अकेले नहीं। ये वीडियो देखिए, नीहा जैसी कई तालिबात भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। सेहत खराब होने के बावजूद वो सिर्फ इतना कह रही हैं कि पेपर लीक बंद होना चाहिए और मेरिट का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। इसी दौरान सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए कॉकरोच का लफ्ज इस्तेमाल करने से मंसूब बयान ने भी बहस छेड़ दी। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of नौजवान किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। उन्हें तौहीन नहीं, इंसाफ और रोजगार चाहिए।
आज मसला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं, मसला उस निज़ाम का है जहां तालिबे इल्म चंद मिनट देर से आए तो उनके लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए रास्ते खुले रहते हैं। और खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहने वाला भारत, जहां 22 लाख तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा है, लाखों तलबा मेरिट के लिए सड़कों पर आ चुके हैं, सोनम वांगचू जैसा तालीम दोस्त शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है और सरकार फिर भी खामोश नजर आ रही है, तो फिर सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहता। सवाल यह है कि क्या भारत का तालीमी निज़ाम वाकई मेरिट पर चल रहा है? और जब भारत पाकिस्तान के निज़ाम पर उंगली उठाता है तो आज उसके अपने निज़ाम में तलबा क्या कर रहे हैं? आज हम पाकिस्तान से भारतीय तलबा के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। मेरिट को कौन बचाएगा और निज़ाम को जवाबदेह कब और कौन बनाएगा, ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आप समझेंगे तो सिस्टम स्ट्रांग होगा।